तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नति हट्टिकमं च मरणमरणपावयन्ति ये नित्यं मृत्युमन्त्रहों निर्ताध्यानाग्निहोत्राकुलं षट्कर्माभिरतस्तपोदन्दनाशादुक्रियाशाद्वा शीलप्रहरणा गुणप्रहरणा संद्रार्कतेजोदिका मोक्षद्वार कपाटपाटनभटा प्रीडन्तु मां शाद्वा गुरुवापहन्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चरित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि भन्ते आर्यभक्तिकावशकुकौतशालोचीं शमिनाडसमदर्शनसमिच्युताणं पञ्चविहाचारणं वैरणं मायाराधिसृणवदेशान् वत्सयाणं त्रियणगुणपालडर्याणं सविशाहुडं सयणिचकालवञ्चिमि पूजिमि बन्नामि नमिषामि दुःखको कमको वोलावश्यकं नं समाहिमनं जिणगुणसम्पत्तिः मज्जं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां निर्मित्यादिकम्। यहाँ पर कल अपन ने गुप्तियों के विषय में श्रवण किया था। इसके अलावा साधु और श्रावक, साधु के जो कर्तव्य होते हैं उन कर्तव्यों का अनुसरण श्रावक भी करता है। साधु महाव्रती होता है तो श्रावक अनुव्रती होता है। अनु का अर्थ पीछे होता है, व्रती तो है लेकिन महाव्रतियों के व्रतों से थोड़ा पीछे रहता है, उसको अनुव्रती कहते हैं। तो जिन व्रतों का पालन वहां महाव्रत के रूप में हो रहा है, गुप्ती साधु पालन करते हैं तो श्रावक भी यथासंभव अपनी शक्ति के अनुसार उसका अभ्यास करता है। अपने मन को भी वश में रखता है, वचन में भी समझदारी से प्रयोग करता, कहाँ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, और काय की चेष्टा भी यथासंभव, जिसको आप काय शुद्धि कहते हैं, तो वो काय शुद्धि भी उस काय गुप्ती से मिलने का प्रारंभ अभ्यास होता है। फिर इसके बाद समितियों का नंबर आता है। समिति का अर्थ होता है कि साधु हो या श्रावक हो, 5 काम करना। 5 से ज्यादा काम कोई भी नहीं करता। चलना, बोलना, खाना पीना, उठाधरी करना और मल मूत्र आदि का क्षेपण करना।
ये 5 काम हर व्यक्ति को करना है। इन 5 कामों से ज्यादा कोई नहीं करता। आप भले ही कहते हो मुझे बहुत काम है, बहुत काम है, इन 5 से ज्यादा कोई नहीं है। आप खोज लेना, इन 5वें से ज्यादा छठे नंबर का काम तुम नहीं पकड़ पाओगे। तो फिर चलना है, तुम भी चलते हो, साधु भी चलता है। साधु चलते हैं तो उनकी ईर्ष्या समिति कहलाती है, और भी चलते हुए भी गुण श्रेणी निर्जरा करता है। तो आप भी ये कार्य कर सकते हैं कि चलिए, लेकिन चलने के साथ यत्नाचार पूर्वक चलिए। आप अपनी समिति वहां मिटा देते हैं कि आपके पैरों में पादत्राण आ जाता है। पादत्राण समझते हैं? पैरों की रक्षा करने वाले जूते को बोलता है। त्राण माने रक्षा होता है। तो फिर आपको कोई भय नहीं रहता कि कांटा कांच कुछ लग जाएगा, और स्वच्छंद प्रवृत्ति करता है। आप कोशिश करें कि वो यत्नाचार पूर्वक चलने में हमें बाधक है। कौन बाधक है? पादत्राण। आप यदि बिना जूते के चलेंगे, आप हमेशा सतर्क रहेंगे। कोई कांटा या और भी कोई पत्थर कंकड़ चुभ न जाए, इसलिए आपको वहां सावधानी लाना। ये तो अपने शरीर की रक्षा के लिए रखोगे आप, लेकिन साधु इससे और दूसरी विवक्षा रखता है। मेरे गमनागमन की क्रिया में किसी जीव का घात ना हो जाए। वो यत्नाचार पूर्वक चलते हैं तो चलते समय ईर्ष्या क्षमति से चलते हुए साधु के लिए यदि उनने चलने के लिए कदम उठाया और पैर उठाते ही कोई क्षुद्र जीव उनके पैर के नीचे आके दब गया, 4 हाथ आगे की जमीन तो देख ली, अब जैसे ही पैर उठाया, पैर के नीचे की जमीन का निरीक्षण तो पहले किया था, लेकिन पैर उठाते ही कोई कुनकने वाला कुलिंगी जीव पैर के नीचे आके बैठ गया, और वहां उनकी दृष्टि नहीं गई। यत्नाचार तो है, प्रमाद नहीं है। उस परिस्थिति में उस जीव के ऊपर पैर रख भी जाए, जीव का घात भी हो जाए, तो भी मुनि महाराज को हिंसा संबंधी थोड़ा भी दोष नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम यत्नाचार से चल रहे थे और उस जीव ने आकर के अपना स्थान वहां अचानक बना लिया, जहां पर हमारा ज्ञान काम नहीं कर रहा।
जब गमनागमन की प्रवृत्ति करते हैं तो गमनागमन की प्रवृत्ति इंद्रिय ज्ञान से हुआ करती है, अतीन्द्रिय ज्ञान से नहीं होती है। अवधि ज्ञान से चला नहीं जाता। अवधि ज्ञान एक स्थान पर बैठ करके लगाया जाता है, क्योंकि अवधि ज्ञान आत्मिक ज्ञान है और इंद्रिय ज्ञान मतिक ज्ञान है। जब भी गमनागमन की प्रवृत्ति करोगे तो मतिक ज्ञान का काम श्रुत ज्ञान का काम होगा, अवधि ज्ञान नहीं होगा। आप कहेंगे अवधि ज्ञान लगा लेते कि वो जीव ना मरता। नहीं, हर जगह अवधि ज्ञान लगाने की जरूरत नहीं है। आहार के समय, ईर्ष्या के समय अवधि ज्ञान यदि लगा लेवे तो मुश्किल पड़ जाए। साधु का कभी आहार ना हो पाए। इसलिए भगवान महावीर ने निषेध किया, आहार के समय अवधि ज्ञान मत लगाओ। अब एक खोजने लगे कि श्रावक ने कैसे बनाया, कहां बनाया, अंधेरे में बनाया कि उजेले में बनाया कि बाजार का बनाया कि घर का बनाया, घी 8 पहरा है कि 16 पहरा है, कौन कौन से पहरों वाला घी है, कहाँ का इनका आटा है, कहाँ का मसाला है। हम तो अवधि ज्ञान से देखें और बिल्कुल शुद्ध मिलेगा मर्यादित तभी लेंगे। नहीं, आप श्रुत ज्ञान का और मतिक ज्ञान का प्रयोग करिए। श्रावक के यहां जाइए, नौदा भक्ति श्रावक कर लेता है, उसके वचनों को प्रमाणिक मान करके उसने कह दिया भगवान मन शुद्ध है, वचन भी शुद्ध है और काय भी शुद्ध है। बस इतना कहा, ये उसकी प्रमाणिकता हमारे सामने आ गई। अब हमें अवधि ज्ञान लगाने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा तो कभी भी एक काम हो नहीं पाएंगे। तो वो क्षुद्र जीव आकर के वहां बैठ गया, मर गया। तो उस परिस्थिति में महाराज को थोड़ा भी पाप का बंध नहीं। क्यों? ईर्ष्या समिति में लगे हुए हैं। ईर्ष्या समिति से चलने वाले जीव के माध्यम से यदि कोई घात होता है तो उसका पाप आश्रय नहीं होता है। इस तरह से आप भी चलें, अभ्यास करें। पहला अभ्यास तो करें कि आप बिना पादत्राण के चलने की कोशिश करें। जितना चल सकें उससे इसलोक और परलोक दोनों सुधरते हैं। इसलोक सुधरने का अभिप्राय है कि आप शरीर से स्वस्थ रहेंगे, आपके शरीर में थोड़ी चुभन होगी, पॉइंट दबेगा, आपका सिर दर्द नहीं करेगा, आपके रोग पैदा नहीं होंगे। ये शारीरिक लाभ है। दूसरा, आपका भाव अच्छा है कि काश मैं भी मुनि बन गया तो फिर कैसे चलूंगा। हम तो एक पग नहीं चल पाते हैं बिना जूता के। नहीं, वो भाव ना भाव, अरे हमें तो बनने ही नहीं है तब क्या कहें, करने क्या अपन को साधना, ऐसा नहीं। आप आज से भले ही ये सोच लो कि मुझे नहीं बनना, बहुत अच्छा, नहीं बनना, लेकिन कुछ काल व्यतीत होने के बाद आपके ऐसे निमित्त मिल जाए, भाग्य बदल जाए, परिणाम बदल जाए और ऐसे भाव हो जाए कि जिसके कारण निमित्त मिलते मुनि बनने के भाव हो जाए। वज्रबाहु राजकुमार जो पत्नी को एक पल को छोड़ने को तैयार नहीं था, वो व्यक्ति पत्नी के यहां जा रहा था कि मुनि बनने जा रहा था? कहां जा रहा था बताओ? वो तो अपनी पत्नी, ससुराल से भी कोई मतलब नहीं। पत्नी जहां जाए वहां जाए, चाहे वो ससुराल जाए, चाहे पीहर जाए, चाहे जोहन्नम में जाए, दुनिया में जाए, बस हमें तो पत्नी से मतलब। वो वहां पर जा रहा था पत्नी के साथ, लेकिन कहीं से कहीं तक किसी को विश्वास नहीं था कि ये व्यक्ति
कभी मुनि बन सकता है। लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे हुआ करते हैं कि वो निमित्त मिलता है, काल लब्धि कल किसकी पक जाए इसका कोई ठिकाना नहीं ना। इसलिए डंके की चोट पर कभी मत कहना कि नहीं मैं तो मुनि नहीं बन पाऊंगा। नहीं, मुझे निमित्त मिले और मैं तो तत्काल घर छोड़ के छोड़ चला जाऊंगा। निमित्त अंतरंग का वैराग है और बाहर का भी प्रभाव है। बाहर कोई ऐसे चुंबकीय आकर्षण वाले साधक आते हैं जिनका निमित्त पाकर के परिणाम बदल जाता है। इसलिए ये भी साधना कर सकता है। चले तो चलते समय आप भी कोशिश मत करो, देखो इसकी बिल्डिंग कितनी बढ़िया बनी है यार, यहां तो नजर नहीं ठहरती है। कर लिया तुमने अनर्थ। तुम बिल्डिंग देखने के लिए निकले थे कि मंदिर जाने के लिए निकले थे? मंदिर जाकर के आपने कभी अच्छा भाव नहीं किया कि यह मंदिर कितना प्यारा है, भगवान कितने प्यारे हैं। शांत छवि सौम्य मुद्रा को देख करके कभी नेत्र तृप्त नहीं होते हैं। ऐसी भावना कभी आपने मंदिर में नहीं भाई। लेकिन जो धर्मात्मा होता वो किसी के मंदिर को नहीं, किसी की और दूसरी चीज को नहीं, वो यदि किसी चीज की सराहना करता है, अपने को धन्य मानता है, तो परमात्मा की उपासना में मानता है। वो कहता है भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान के दर्शन करके कहता है कि हे परमात्मा, पावन पानी हो गए तुम परसते, पावन नयन हो गए तुम दरसते, पावन रसना हो गई गुणगानत, पावन मन हो गयो तुम्हारे ध्यानत। ये ज्ञानी व्यक्ति परमात्मा की भक्ति करते समय अंतरंग से आह्लाद ला करके कहता है धन्य है परमात्मा, धन्य है, आपके चरण क्या छू लिए, मेरे दोनों हाथ तो पवित्र हो गए। आज तक मैं इन हाथों से सारा अनर्थ करता रहा, लेकिन आपके चरणों में इन हाथों का ये स्पर्श हुआ तो मुझे लगा कि मैंने दुनिया के सबसे बड़ी वस्तु को दान दे दिया। मैंने दुनिया के सारे काम कर लिए, 3 लोग के नाथ के पांव में हाथ लग गया। धन्य है, मैं तो धन्य हुआ। पावन पानी हो गए तुम परसता, पावन रसना हो गई। ये रसना कभी पवित्र नहीं होती है, ये तो अपवित्र है। हमेशा ये गीले स्थान में लोटी रहती है, उठती ही नहीं वहां से। और ये रसना ऐसी है कि इसकी तुम कितनी भी शुद्धि कर लो, कभी शुद्धि होती नहीं। भाई साहब हम बिल्कुल कुल्ला करके आए, मैं कहता हूं तुम कह तो रहे शुद्ध हो गया, मुख शुद्धि हो गई। आपने आज 100 बार कुल्ला कर लिया, 100 बार जीभी कर ली, मन बिल्कुल, जिह्वा बिल्कुल पवित्र हो गई। अब कहीं कोई अपवित्रता नहीं। ऐसे 100 बार कुल्ला करने के बाद भी अब 101 भी बार अपने मुख में पानी भरो
और वो पवित्र मुख का पानी किसी के ऊपर डाल दो, थूक दो मुख में से, तो बताओ वो क्या कहेगा आपसे? आप कहो उससे कि बिल्कुल पवित्र था, बिल्कुल पवित्र, ऐसा पवित्र के भाई साहब 100 बार कुल्ला किया, 100 बार जीभी करी, एक माला फेरी, 108 बार बड़े बाबा की माला फेर के आया। अब उसके बाद गंगा जल मुख में रख करके तुम्हारे ऊपर पवित्रता आएगी कि अपवित्रता आएगी डालने पर? बताओ क्या करोगे? उसको क्षमा करोगे आप? प्रसन्नता धन्यवाद दोगे आप? धन्य है भाई साहब, मेरे ऊपर ये पवित्र जल डालने के लिए तुमने 100 बार कुल्ला करने का प्रयास किया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप उसके लिए हाथ ऐसा करेंगे कि ऐसा करेंगे? क्या करेंगे बताओ? पता नहीं है उस समय कैसा माहौल बनता है, लेकिन वो अंदर में कह रहा है 100 बार कुल्ला करने के बाद भी पवित्र नहीं होती, हर व्यक्ति का मन ग्लानि से भरा रहता। लेकिन वो कह रहा तुम्हारे गुणगान से मेरी रचना पवित्र हो गई, पावन मेरी रचना भई तुम गुणगान थे। धन्य है, क्या उनके भाव है। पावन मन हो गए हो, तुम्हारे ध्यान थे, और मेरा मन पवित्र हो गया, और आंखें भी इतनी पवित्र हो गई। नयनद्वयस्स, आपके चरण कमल की वंदना करके मेरे दोनों आंखें इतनी पवित्र हो गईं कि आज तक ऐसे कोई तीर्थ स्थान में मैंने स्नान नहीं किया जैसा आज यहां तुम्हारे दर्शन करने से स्नान का आनंद हो रहा है। बंधुओं, ये स्थिति है, तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि आप कोशिश करो, जब भी चलो तो चलने के साथ विवेक की आवश्यकता है। आप कभी ये मत कहो कि मैं ये नहीं कर सकता। नहीं, मैं जिस दिन ठान लूं उस दिन सब कुछ कर सकता हूं। चाहूं तो आकाश के ताले भी तोड़ सकता हूं। क्या पता नहीं है आज का वैज्ञानिक चंद्रमा पे चला गया? क्या पता नहीं वहां घर बनने लगे? क्या पता नहीं आपको वहां जमीनें बिक रही हैं? नहीं बिक रही? यही मानो तो गया है भाई साहब। तो जब वो वहां जाएगा, चंद्रमा पे घर बनाएगा, तो चंद्रमा के पास घूमने वाले एकाध तारे को भी खरीद के ले आएगा, कभी तो लेके आ जाएगा। तो हम भी ये कर सकते हैं। आप कभी किसी भी धार्मिक कार्य के लिए मत कहा करो हम नहीं कर सकते हैं। बस को प्रयास है, अंतरंग की भावना है, और जिस दिन मेरा अंतरंग का काल लब्धि आ जाए उस दिन ये कार्य भी सफल हो गया। वज्रबाहु शादी का उत्सव मनाने गए थे, लेकिन वे साधु बन गए। ऐसे पापी लोग जिनको तुम विश्वास नहीं कर सकते, ऐसे लोग भी परमात्मा के पथ पर बढ़ गए। चिलाती जैसे खूंखार व्यक्ति ऐसी घनघोर हिंसा करके आया, ऐसा उग्रवादी राजा शरण्य के परिवार का व्यक्ति, और वो वहां पर इतना उग्रवाद फैला रहा है। चला गया एक दिन विवाह मंडप में एक लड़की के यहां, और जाकर के सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ में कहता है जो तुम्हारे विवाह मंडप में सर्वश्रेष्ठ वस्तु हो वो मुझे सौंप दो।
लोगों ने कहा श्रेष्ठ वस्तु तो कन्या है, बस उसी को दे दो। ये नहीं हो सकता। लोगों ने संघर्ष कर लिया। वो कन्या उठा के मंडप में से भाग गया। सारे लोग श्रेणिक के पास पहुंचे और श्रेणिक ने वहां जाकर के जब इनकी व्यथा सुनी कि चिलाती ने ऐसा घनघोर अन्याय किया, श्रेणिक तत्काल घोड़े पर सवार होकर के चिलाती का पीछा करता और चिलाती उस कन्या को लेकर के भाग रहा। जब भागता रहा तो देखा कि श्रेणिक नहीं मानने वाला, उस कन्या की गर्दन काट के डाल दिया। अब ये समाप्त कर दिया, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जिस थाली को मैं खा नहीं सकता हूं तो तुम्हें भी नहीं खाने दूंगा। थाली सजी नहीं रह सकती, खाऊंगा नहीं तो बगरा तो जरूर दूंगा मैं। ऐसे अन्यायी लोगों के लक्ष्य रहते हैं और उसने यही किया, उस कन्या की गर्दन उतार दी। सैनिक ने तो और क्रोधित होकर के उसका पीछा किया। आगे जाकर के मरणम शरणम, अब तो मरण ही शरण है और कोई रास्ता नहीं। अब सैनिक छोड़ेगा नहीं। अब प्राणों की रक्षा करने के लिए चला गया और वहां एक दिगंबर मुनि महाराज का दर्शन हो गया। महाराज के दर्शन होते ही सारा का सारा लेटर पैड बदल गया। अब कुछ नहीं, खून से हाथ रंगे हैं। एक बार भी नमोकार का जाप नहीं किया और महाराज को देख करके कहता है, साधु शरणम पब्बजामी, भगवान मुझे संसार से पार उतारने वाली इस दिगंबर दीक्षा को देख करके मेरा कल्याण करो। और जाकर के दीक्षित हो जाता है। पीछे से सैनिक आता है, अपनी तलवार जमीन में डाल करके उसी उग्रवादी व्यक्ति के लिए चरणों में अब माथा रखता है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। कौन सोच सकता था कि चिलाती कभी अपने जीवन में दीक्षा ले पाएगा? जिसके खून के रंगे हाथ नहीं धुले हों और वो व्यक्ति जाकर के ऐसा कमाल का काम कर देवे। दुश्मन भी आकर के चरणों में झुक गए, अपने अस्त्र शस्त्र डाल दिए। इसलिए कभी ये मत सोचो कि मैं क्यों करूं ईरिया समिति का अभ्यास, मुझे कभी दीक्षा थोड़ी लेना। भाई साहब, चिलाती ने कभी किया होगा ये भाव के नहीं किया होगा। जाति का भिन्न व्यक्ति था, मातृ पक्ष कुछ और ही अलग जाति का था, लेकिन उसके बाद भी जब व्यक्ति के ऊपर कभी संकट आता है तो संकट के कारण भी अपने आप को होम देता है। जो ज्यादा उग्रवादी होते हैं वे कभी कभी ज्यादा साधना भी कर लेते हैं। जे कम्मे शूरा ते धम्मे शूरा, कर्म करने में शूर है तो धर्म करने में शूर है। और चिलाते दीक्षा लेकर के साधना करने के लिए बैठ गया। इतनी कठोर साधना कि दीक्षा लेने के बाद एक बार भी आहार को नहीं उठा, बैठा रहा साधना में। और यहां जिस कन्या की गर्दन काटी थी वो मरकर की यक्षिणी हो गई। वहां जाकर के जब वो पर्याप्त तक होती और अपने अवधि ज्ञान से विचार करती कि मेरे जीवन में क्या घटना घटी है, अब वो अवधि ज्ञान के माध्यम से विचार कर लेती कि चिलाती ने मेरे साथ ही दुर्व्यवहार किया। अब वो चिलाती से बदला लेने आती है। ये कसाईयों की परंपरा बड़ी विचित्र होती है वैसे। और ये कसाईयों का वासना काल कहलाता है। कभी किसी से कसाय हो जाए, झींका झड़प हो जाए तो तत्काल रफा दफा करो, क्योंकि फासले की अपेक्षा फैसला करना अच्छा है।
आप यदि किसी से बिगड़ गए, फासले बढ़ते जाएंगे। एक बार फैसला कर लो वहां जाकर के कि मेरे से चूक हुई है भाई साहब, मुझे क्षमा कर दो। और वो व्यक्ति जब तक क्षमा ना कर दे तब तक तुम वहां जाकर के बैठे रहो ऐसे जैसे अंगद रावण के दरबार में बैठ गया था, अपना आसन मार के। तुमने नहीं दिया आसन, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, लेकिन मेरे पास इतना बड़ा आसन है कि वो सबके आसन से ऊपर मार के बैठ गया। नहीं देखा आप लोगों ने टीवी में? ये क्या है? इस तरह जाकर के बैठ जाओ तुम भी आसन मार के कि जब तक मुझे क्षमा का दान नहीं करोगे तब तक मैं इस स्थान से नहीं भागूंगा। ये हिसाब किताब आपने यही मिटा लिया तो ठीक है, सुखी हो गए। और यदि ये पर्वों में चला गया तो ठिकाना नहीं है कितने भाव तक। ये बैर ना बैर मिटाता है, ये बैर निरंतर प्राणी को भाव सागर में भटकाता है। बैर से कभी बैर नहीं मिटता है। बैर मिटाना है तो एक ना एक व्यक्ति को झुकना ही होगा, क्योंकि गर्म लोहे को ठंडा लोहा काटता है, कभी भी गर्म को गर्म नहीं काटता। दो में से एक को तो ठंडा बनना ही पड़ेगा। और तुम कहते हो कि मैंने उनसे क्षमा मांग ली, बे ना करें तो? अरे तुमने मांगने के तरीके नहीं बनाए। तुमने क्षमा मांगी है तो एहसान में मांगी है। तुमने कहा होगा जा, महाराज ने कहा बुराई नहीं करना, इसलिए क्षमा मांग लेता हूं, तेरे को क्षमा करना हो तो कर देना, नहीं तो चूल्हे में जा। ऐसे में कोई क्षमा करेगा? ये क्षमा मांगने का तरीका नहीं है। वो कभी भी क्षमा नहीं करेगा और तुमने क्षमा मांगी ही नहीं है। तुमने तो एक दस्तूर किया, नेम किया है क्षमा मांगने का। वो तरीका ये बनाओ कि सामने वाला व्यक्ति का स्वभाव बदल दे, सामने वाले व्यक्ति की प्रकृति बदल दे, तब जाकर के आप सफल हो पाओगे, अन्यथा नहीं हो पाओगे। अब वो वहां बदला लेने के लिए आ गए और व्यक्ति किसी न किसी तरीके से बदला लेता है। और जो कर्म तुमने किसी को सता करके बांधा है, वो कर्म का नाश होगा तो सामने वाला व्यक्ति वही प्रक्रिया आपके सामने करेगा। आपने किसी को चांटा मारा है तो वो भी चांटा मार करके बदला लेगा। आपको किसी ने किसी को गाली दी है तो इस भाव में नहीं तो अगले भाव में वो गाली दे करके ही आपसे बदला लेगा। आपने किसी की टांगें काटी हैं तो वो भी तुम्हारी टांग काट करके ही बदला लेगा। आपने किसी की गर्दन काटी है तो वो गर्दन काट करके बदला लेगा। इसलिए आप भूल नहीं जाना, क्योंकि आप पढ़ते हो शास्त्रों में, कबहू आप भयो बलहीन सब लन कर खायो अति दीन। कभी आप बलवान हो जाते हैं, कभी सामने वाला बलवान हो जाता है, कभी सामने वाला हीन हो जाता है, आप बलवान होते हो। ये परंपरा तो अनादि काल से चलती रहती है। कभी व्यक्ति वो बाप बन जाता है, कभी बेटा बन जाता है, कभी दुश्मन आकर के बेटा बन जाता है। और दुश्मन आकर के बेटा बनता है तो वो तुम्हें जन्म के लेते ही तुम्हें सताने लगता है। लेकिन ये मोह की महिमा है कि उससे कुछ मोह त्याग नहीं कर पाता है। ऐसे शास्त्रों में अनेक दृष्टांत भरे हैं भैया, उनको देखने की कोशिश करो। और चिलाती ने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस दिगंबरी दीक्षा को लेकर के कल्याण पथ पर बढ़ूंगा, लेकिन ये निमित्त बना कि चिलाती जब दीक्षा लेकर के बैठा तो ऐसी कठोर साधना करने लगा, कठोर साधना करने लगा कि वो दीक्षा के बाद एक पग भी इधर उधर हिला नहीं। और वो जिस कन्या की गर्दन काटी थी वो निरपराध थी, उसने तो कोई संघर्ष किया नहीं था, और बेचारी की गर्दन काट के मौत के घाट उतार दिया। वो जाकर के देव बनी, वो देव बन करके अब वो यहाँ बदला लेने आ रही।
और चिलाती के ऊपर आकर के इतना घोर उपसर्ग 8 दिन तक करती रही जिसका कोई हिसाब नहीं। चिलाती की सबसे पहले आंखें फोड़ दी उसने। ये आंखें फोड़ने का मतलब तुम्हारी शक्ति को छीन कर दिया। अब तुम कहीं भाग नहीं सकते, तुम बढ़ नहीं सकते। एक कदम आंखें फोड़ करके अब मैं तुम्हें तड़पा तड़पा करके मारूंगे। वो भी चिल्लाती कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं। इस स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शोभाशरण। मैंने भी किसी को तड़पाया है, वो भी अब मुझे उससे ज्यादा तड़पाएगा। कोई बात नहीं, ये तड़फन होगी तो शरीर को होगी, मेरी आत्मा तो इसी के बीच में से निकल करके आत्म कल्याण करेगी। वो 8 दिन तक घोर उपसर्ग करती रही, घोर उपसर्ग करती रही और चिल्लाती पुत्र उपसर्ग को सहते रहे। और 8 दिन में उसी समय उनकी मृत्यु हो गई और मर करके वे सर्वार्थ सिद्धि चले गए। आप विचार करो कहां गया था वो? तो विवाह मंडप में एक कन्या को लेने के लिए गया था, अपनी वासना की हवस बनाने के लिए गया था। कौन ने सोचा था कि चिल्लाती सर्वार्थ सिद्धि जा रहा है कि विवाह मंडप में कन्या का किडनैप करने के लिए जा रहा है? सोच लो अब। और वहां जाकर के उसने एक काम किया। चला तो आज तो भले ही वासना में अंधा होकर के चल रहा है, लेकिन कल उसको उस रास्ते से चलना है कि उसने वो काम किया कि चलना बंद किया तो फिर चले ही नहीं जीवन में, बैठे ही बैठे सर्वार्थ सिद्धि चला गया। ये होती है व्यक्ति के लिए कब कैसी कुंडली बदल जाए इसका कोई ठिकाना नहीं होता। इसलिए अच्छे कार्यों के लिए हमेशा मानसिकता बना करके रखना चाहिए और चिल्लाती को हमेशा सामने रखना चाहिए कि चिल्लाती जैसे लोग हत्या करके हाथ नहीं धोए जिस व्यक्ति ने, वो व्यक्ति ऐसी कठोर साधना करके सर्वार्थ सिद्धि चला गया। तो मैंने तो जानबूझ करके कभी एक चींटी को भी नहीं मारा, तो मैं तो चिल्लाती से अच्छा हूं ना। तो मैं क्यों नहीं ये काम कर सकता? कर सकता हूं। बस समय की प्रतीक्षा करो, भावों को निर्मल बनाओ और उसकी ओर दृष्टिपात करो। थोड़ी सी अपनी मानसिकता बना करके रखो तो काम होते हैं। और यदि आपने बिल्कुल सोच लिया तो निमित्त भी मिलेंगे, तो भी निमित्त मिलने के बाद भी लोग वहां से उठ के आ जाते हैं। उनकी योग्यता नहीं बनती, भाव नहीं बनता, क्या करें। महाराज मिल गए। अब चिल्लाती के सब कुछ थे, लेकिन चिल्लाती ने नहीं सोचा कि एक बार राज्य में चला जाऊं, एक बार पत्नी को समझा आऊं कि मैं दीक्षा ले रहा हूं, एक बार सारी चाबियां सौंप जाऊं, तुम्हारे सामने ऐसा निमित्त मिल जाए और अजय श्री बुला करके कहें कि आ जाओ, तो तुम कहोगे पहले चाबियां सौंप दूं, पत्नी को समझा दूं, बच्चे को समझा दूं कि ऐसी मंडी में जाना, ऐसा काम करना। और फिर इसमें समझाते समझाते में दुनिया का समय निकल गया तो समझ नहीं पाए। बस यही तो हो रहा है, तुम समझाने की कोशिश करते हो, समझने की कोशिश नहीं करते हो। इसलिए लिखा है कि समझाने में है नहीं, है समझे में सार। समझाने वाले कई पड़े बीच मझधार। समझाने में सार नहीं, समझने में सार है। आप समझने की कोशिश करो, वस्तु स्वरूप को समझ करके जब भी चलो तो देख करके चलो। आप पैरों में पादत्राण डाल करके निशंक हो जाते हो, अब मुझे कोई डर नहीं। लेकिन जब पाप का उदय आता है तो 1 इंच मोटे तल्ले में भी कांटा घुस जाता, नहीं घुस जाता? अरे जूते की बात तो छोड़ो, टायर कितना मोटा होता भाई साहब? वो टायर कभी पंचर होता कि नहीं होता? किसने किया? वो कांटे के ऊपर जाकर के कांटे को वहां मिटा सकता था, लेकिन फिर भी
उस कांटे ने इतना काम किया कि वो टायर के भीतर भी चला गया। ये स्थिति यहां पर भी होती है। इसलिए कोशिश करो कि मुनि महाराज ईर्या समिति का पालन करते हैं, हम भी ईर्या समिति का पालन करें। जब महाराज चर्या को जाते हैं, जितने लोग साथ में जाते, सब नीचे देखते जाते हैं, कहीं कोई चूहा ने मरा पड़ा होवे, कहीं कोई खतरनाक चीज ना पड़ी होवे, महाराज को ना दिख जाए, नहीं तो महाराज को अलाभ हो जाए। तो महाराज के साथ चलते हैं तो सतर्कता से चलते हैं, लेकिन जब आप स्वयं चलते हैं तो ये सतर्कता नहीं बरतते कि कहीं चूहा पे मेरा पैर ना पड़ जाए, कहीं किसी जीव पर मेरा पैर ना पड़ जाए। ये भावना भाएं। बोलो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज। सूझे लोग हे जिन वाणी भारती तो जपूं दिन रैन, जो तेरो शरणाग है शो। देव भजो अरहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का फल।